नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज सर्वोच्च न्यायालय ने फिर फटकार लगाई ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। ये शायद अब सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी गिनती बना लगाना शुरू कर दी होगी या बंद कर दी होगी, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें ईडी फटकार नहीं खाती। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, इसलिए शर्म है कि आती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ईडी किसी धूर्त के तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में रह के करना होगा। फिर से रिपीट करता हूं, धूर्त के तरह काम नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रह के काम करना होगा। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10% से भी कम दोष सिद्धि की दर होने को लेकर कोर्ट ने कहा कि वह न सिर्फ लोक की स्वतंत्रता के बारे में चिंतित है, बल्कि उसे ईडी की भी छवि की चिंता है। लाइव लॉ की जो वेबसाइट है, उसमें जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन के सिंह के बेंच पर विजय मदन लाल चौधरी के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अभियुक्त को ईसीआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाने की कोई बाध्यता नहीं। जांचकर्ता असमर्थ है क्योंकि मुख्य अभियुक्त केमैन द्वीप जैसी जगह पर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से जांच में फिर दिक्कत आती है। एएसजी ने कोर्ट के सामने कहा कि धूर्त के पास बहुत साधन है और जब बेचारे जांच करवाने वाले अधिकारी के पास नहीं होते। इसके जवाब में जस्टिस भुइया ने कहा कि आप किसी धूर्त की तरह व्यवहार न करें, आपको कानून के दायरे में रह के काम करना होगा। मैंने एक सुनवाई के दौरान यह देखा कि आपने लगभग 500 ईसीआईआर रजिस्टर किए हैं और दोषी साबित करने में दर सिर्फ 10% से भी कम है। इसलिए हम यह कहते हैं कि आप अपने जांच और गवाहों को बेहतर बनाएं। हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमें ईडी की भी छवि की चिंता है। 5-6 सालों तक हिरासत में रखने के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पहले भी ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठा चुका है। पिछले महीने में ही चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि प्रवर्तन निर्देशालय ने सारी हदें पार कर दी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह कोई ऐसी टिप्पणी न करे जिससे केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ एक कहानी गढ़ने के लिए पहले से चल रहे ठोस प्रयासों को बढ़ावा मिले। सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी को संबोधित करते हुए ईडी के लिए कहा था, आपके अधिकारी सारे हदें पार कर रहे हैं। हमने पाया कि ईडी कई मामलों में अपनी सीमा को लांघ रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय के ये पिछले 1-2 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले यदि ईडी हमने देखा और यदि पॉलिटिकल केसेस में हमने देखा तो 99.9% केसेस जबरिया केसेस है ऐसे लगते हैं। यदि मैं 2-3 पुरानी केसेस उठाऊं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, ईडी ने उठाया, 13 महीने जेल में रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा पद से और लगातार 13 महीने तक सत्ता पक्ष यानी भाजपा के प्रवक्ता वसूली सरकार के नारे लगाते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को बदनाम करते रहे। बाद में ईडी की पीड़ा देखते हुए शिवसेना टूट गई, वहां एनसीपी टूट गई, सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। जिन्हें ईडी ने नोटिस दिए, जिन्हें ईडी ने जिस पे छापे मारे, वो लोग तमाम मंत्री बन गए। ईडी ने फाइलें ड्रॉर में रख दी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए मना कर रहे थे, उनको उनका हश्र अनिल देशमुख जैसा हुआ। 13 महीने के जेल के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पे उनकी बेल हियरिंग पे बात हुई और जब उनकी जमानत की पे जो निर्णय हुआ, उस निर्णय में
उनके ऊपर जो चार्जशीट फाइल की गई थी ईडी की तरफ से, वो मात्र 1 करोड़ 85 लाख की थी, जबकि आरोप 100 करोड़ के थे। 100 करोड़ आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह जो आईपीएस अधिकारी थे, मुंबई कमिश्नर थे, उन्हें जब कोर्ट ने पूछा तो पहले तो वो भाग गए, भगोड़े हुए। उसके बाद जब कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों की कानाफूसी सुनकर ही ये आरोप लगाए थे। एक आईपीएस अधिकारी, मुंबई का कमिश्नर, एक गृह मंत्री के खिलाफ यूं ही कानाफूसी सुन के आरोप लगाता है और गृह मंत्री को 13 महीने ईडी जेल रखता है। 100 करोड़ के आरोप और चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की। उनको जमानत मिलने के बाद अभी तक अगली डेट लगी नहीं है, क्योंकि उन्हें अनिल देशमुख को अरेस्ट कर जेल डालकर बाकी नेताओं को सबक सिखाना था। यदि आपने बीजेपी का या सत्ता पक्ष का साथ नहीं दिया तो आपका हिस्सा ऐसा ही होगा। क्या हम यही माने? और यदि ये नहीं है तो फिर ईडी हसन मुश्रिफ के रेड का क्या हुआ? सचिन जोशी को जो नोटिस मिला था एकनाथ शिंदे के यहाँ, उसका क्या हुआ? कई लोग ईडी के रडार पे थे, उन केसेस का क्या हुआ? एक संजय काकड़े हैं, जो बिल्डर है, वो राज्यसभा के सदस्य बने जुगाड़ करके और उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। तो ईडी उनके बारे में भी चुप क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं। दूसरा केस, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक आदिवासी नेता, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उन्हें 5 महीने जेल में रहना पड़ा उस जमीन के आरोप में, जो जमीन कभी उनके कब्जे में भी नहीं थी, ना जमीन पे कोई लेना देना था। सिर्फ किसी एक के कहने पे किसी ने एक ने एफिडेविट दिया और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रहना पड़ा। पूरा लोकसभा चुनाव वो बाहर नहीं आ पाए। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां ईडी सिर्फ किसी के एफिडेविट पे राजनेता को उठाती है। दूसरी तरफ गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को पत्र लिखकर कहा कि आपने जो ओवर बिलिंग किया उसके 3,000 करोड़ रुपए हमको वापस करो। वो ओवर बिलिंग कोयले के इंपोर्ट में था। बिलिंग यूएई, सिंगापुर और हांगकांग हुआ था। ये क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, लेकिन ईडी की नजर वहां नहीं जाती। ईडी सरकार का पामिलियन हो गया, पालतू कुत्ता हो गया, जो सरकार के इशारों पे काम करे या फिर अपनी भी कुछ क्रेडिबिलिटी एक एजेंसी होने के नाते सामने रखे। जस्टिस भुइया ने सही कहा कि हमें ईडी की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता नहीं। कुल मिलाकर सीबीआई को तो राज्य सरकार तय कर सकती है आए कि नहीं आए, लेकिन ईडी खुला सांड है और सत्ता पक्ष के इशारों पे जिसको चाहे उसको सिंग मारते रहता है। इसके पहले अग्रवाल के मामले में, कोल स्कैंड के मामले में छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकारते हुए कहा था कि आप एक जांच एजेंसी है, आप वैज्ञानिक तरीके से कब काम करेंगे? आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई वैज्ञानिकता दिखती नहीं। आप किसी के भी कहने पे कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो? ये सारी सरकारी एजेंसियों की बात है। हाल ही में मालेगांव बम ब्लास्ट में जो लोगों को छोड़ा गया, जो लोग छूटे, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी वैज्ञानिक तरीके से पुरावे लिए ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए नहीं, और केस बहुत लीचर किया, इसलिए आरोपियों को छोड़ा जा रहा है। ये तमाम एजेंसियों का कामकाज दिखाता है कि अब एजेंसी की कोई स्वायत्ता नहीं रही। ईडी इस मामले में सबसे बदनाम है। शायद कोई सप्ताह जाता है जब ईडी लताड़ नहीं खाती। एक बार फिर ईडी हिट हुई है, लेकिन ईडी को कोई फर्क पड़े तब ना। फिर मैं कहता हूं कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।